कहानी के शुरू होते ही हमें शालिन के बारे में बताया जाता है, जो लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस अर्थ को यानी इस जमीन को बुरी शक्तियों से और बुरी चीजों से दूर रखते हैं। इन खास लोगों के हाथ पर एक निशान भी होता है जिनसे इनको पहचाना जाता है। हजारों साल पहले जब बहुत सारी बुरी ताकतों ने और बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने जमीन पर हमला कर दिया था, तो इन्हीं शालिन ने लड़कर उन बुरी ताकतों को हराने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ एक मॉन्स्टर के पास एक खास किस्म की ताकत थी जिससे जीरो पावर कहते हैं। इस पावर से सारे शालिन मिलकर भी नहीं लड़ पा रहे थे, वो उस बुरी शक्ति को हरा ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए सारे शालिन्स ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक विंड शालिन बनाया जो कि जीरो पावर से भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उसने बहुत आसानी से जीरो पावर वाले मॉन्स्टर को हराकर एक छोटे से पॉट में कैद कर दिया। और इस तरह ये अर्थ सारी ही बुरी शक्तियों और मॉन्स्टर से बच गई। अब सब लोग बहुत शांति से इस जमीन पर रहने लगे थे, किसी को भी कोई डर नहीं था। लेकिन शालिन्स को लगता था कि ये बुरी शक्तियाँ दोबारा अपनी हार का बदला लेने जरूर आएंगी, इसीलिए हमेशा वो अपनी ताकतों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करते रहे ताकि वक्त और जरूरत पड़ने पर वो लोग उन बुरी शक्तियों से लड़ सकें। दिखाया जाता है अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एक अंधे लड़के जियांग को, लेकिन उसकी सुनने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज है। वो भी अपने दुश्मनों से बचकर भाग रहा है। सवाल ये था कि ये लोग जियांग के पीछे लगे हुए क्यों थे। जियांग बहुत मेहनत से पैसे कमाया करता था और ये बुरे लोग जियांग से पैसे मांगने के लिए आए थे। वो फजूल में अपने पैसे किसी को भी नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि ये लोग जियांग के पीछे पड़े हुए थे। अब भागते भागते वो किसी न किसी तरह अपने दुश्मन के सामने आ चुका था। काफी ज्यादा डरने की वजह से वो जोर से अपनी मॉम को आवाज देकर बुलाता है। अगले ही पल जियांग की मॉम उसके पास थी, लेकिन वो बुरे लोगों को कुछ कहने के बजाय जियांग को ही मारती है और कहती है कि तुम बड़े कब हो गए, मैं कब तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे फिरूंगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर ही जा रही थी कि वो बुरा आदमी उसकी मॉम को भी रोक लेता है, लेकिन मॉम की एक थप्पड़ के जवाब में उस बुरे आदमी में भी कुछ और करने की हिम्मत नहीं रही थी। यही से कहानी उड़ती है और हमें दिखाया जाता है शालिन के लीडर्स को। उनको काफी दिनों से लग रहा था कि अब अर्थ खतरे में है और वो मॉन्स्टर्स जिन्हें उन्होंने हजारों साल पहले मार कर कैद कर दिया था, वो दोबारा इस अर्थ पर, इस दुनिया पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो सारे शालिन्स को तैयार रहने को कह रहे थे इस लड़ाई के लिए, जबकि यहाँ जियांग और उनकी मॉम एक कसीनो के अंदर थी, क्योंकि जैसा हमें पहले पता है जियांग अंधा जरूर है लेकिन उसकी सुनने की हिस्स बहुत तेज है। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा अपनी मॉम को कसीनो में जितवा देता है, और इतना सारा पैसा जीतने के बाद और जब इन पैसों को बांटने की बारी आती है तो जियांग की मॉम उसे होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर वो भी काफी चालाक था। उनकी इसी सब बातों के दौरान हमें ये भी पता चला था कि जियांग के डैड उन्हें बहुत सालों पहले छोड़कर भी चले गए थे। अपनी मॉम के मुंह से ये बात सुनते ही जियांग काफी दुखी हो चुका था, इसीलिए उसकी मॉम उसके सारे पैसे उसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अपने हिस्से के पैसे लेकर उसकी मॉम एक डॉक्टर के पास जाती हैं। वो असल में चाहती थी कि ये डॉक्टर उनके बेटे यानी जियांग की आंखें ठीक कर दे और वो उन्हें देख पाए, लेकिन डॉक्टर उसे समझा समझा के थक गए थे कि अब उनका बेटा कभी नहीं देख सकता। पर वो एक माँ थी और उन्हें यकीन था कि एक दिन जियांग जरूर देखेगा। इस जगह पर कहानी में हमें एक लड़की ओलिविया दिखाई जाती है जो कि किसी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी खास मिशन पर काम कर रहे हो। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें अब एक पॉट चुराना है और इसी पॉट को लेकर हम अपने काम में जीत पाएंगे। जबकि घर पर जियांग बहुत आराम से लेटा हुआ था, तभी उसे पहाड़ों में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जियांग वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो हमें वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि उसी पॉट को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मूवी के शुरू में ही हमने देखा था कि सारे शालिन्स ने मिलकर एक मॉन्स्टर को कैद किया था। ये लड़की सब कुछ अपने बॉस के कहने पर कर रही थी। उस पॉट की इर्द गिर्द एक शील्ड थी, एक हिफाजत थी, जिसकी वजह से ओलिविया उस पॉट को नहीं ले पा रही थी। और इसकी वजह हमें पता चलती है कि ओलिविया के अंदर कुछ बुरी ताकतें हैं। ओलिविया के अंदर भी जीरो पावर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये सबसे बुरी और सबसे ज्यादा भारी ताकत है। जबकि यहाँ जियांग जो कि ये सब देख नहीं सकता था, वो उस पॉट से आने वाली आवाजों को फॉलो करते हुए बड़े आराम से उस पॉट को पकड़ लेता है। ओलिविया तो ये सब देखती रह जाती है। पॉट को लेते ही जियांग को ये
ये भी पता चल गया था कि उसके आसपास कोई है। ओलिविया जियांग के सामने आकर उससे वो डिवाइस मांगती है, लेकिन जियांग वो डिवाइस देने से उसे इनकार कर देता है। लेकिन ओलिविया को हर हाल में वो डिवाइस चाहिए थी, इसीलिए उसकी और जियांग की लड़ाई शुरू हो गई थी। इस सारी लड़ाई के दौरान वो पॉट जियांग के हाथ से ऊपर की तरफ गिर जाता है। गलती से जियांग उसे खा भी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो सबसे हैरानी की बात वो देख पा रहा था। वो बहुत खुश था, वो अपनी मॉम के पास जाना चाहता था, लेकिन शहर पहुंचने पर तो उसके होश उड़ चुके थे। हर चीज वहाँ तबाह हो चुकी थी। कोई इंसान उसे नजर नहीं आया था, बल्कि उसके सामने आया था एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि अब जान को खाने के लिए उसके पीछे पड़ा था। जान अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे कोई नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर आ जाते हैं शालिन इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उस मॉन्स्टर से बचने के बाद जिहान सभी शालिन से कहता है कि आप मुझे अपने हाथ के निशान दिखा सकते हैं, क्योंकि उसे लगता था वो भी एक शालिन है, लेकिन उसके हाथ पे बना निशान शालिन के निशान से बहुत चेंज था। इसी दौरान शालिन को पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर से वो लड़ रहे थे वो अभी मरा नहीं है। कुछ शालिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं, तो बाकी शालिन शहर वालों का ख्याल रखने के लिए यही रुकते हैं। जियांग बहुत दुखी था, वो फौरन घर जाता है तो उसे अपना घर भी टूटा हुआ मिला था। इसका मतलब था उसकी मॉम भी मर चुकी है। वो बहुत दुखी था, और तभी यहाँ पर ओलिविया जाती है उससे वो पॉट लेने के लिए, जो कि जियांग खा चुका था। ओलिविया जियांग से कहती है कि तुम्हारा घर उस मॉन्स्टर ने तोड़ा है, और तुम्हारी मॉम के बारे में मैं जानती हूँ। अगर तुम मुझे ये पॉट दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगी। जियांग को उसका एतबार नहीं था, इसलिए वो कहता है कि जब मैं अपनी मॉम से मिल लूंगा तो मैं ये पॉट खुद ही तुम्हें दे दूंगा। और अब वो ओलिविया के साथ अपने मॉम के पास जाने के लिए निकल गया था। रास्ते में उन्हें दो शालिन्स मिल जाते हैं, जिन्होंने ओलिविया को मारना शुरू कर दिया था। जियांग उनसे पूछता है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एक लड़की शालिन उसे बताती है कि ओलिविया के अंदर तो एक ईवल यानी शैतानी ताकत है, जिसे जीरो पावर कहते हैं। उन्होंने जियांग को यकीन दिलाने के लिए जैसे ही ओलिविया के सर पे हाथ रखा था तो ओलिविया के अंदर की वो जीरो पावर जाग गई थी। वो बहुत ताकतवर हो गई थी, और उसने दोनों शालिन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक दिया था। ये सब करने के बाद वो खुद भी बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह हमें ये पता चलती है कि वो अभी तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख पाई। जियांग किसी भी तरह ओलिविया को होश में लाना चाहता था, क्योंकि उसी की मदद से तो उसे अपनी मॉम के पास पहुंचता था। शालिन जियांग को ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता, और ओलिविया को होश दिलाने की कोशिश करने के लिए जब उसे थप्पड़ मार तो दोबारा ओलिविया के अंदर जीरो पावर जाग जाती है। उसने अब जियांग पर हमला कर दिया था, और जब वो होश में आने लगती है तो वो जियांग से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ जिसकी वजह से मेरी ये ताकत शांत हो सके। जियांग की एक छोटी कहानी सुनाने पर वो अब एक आम ओलिविया बन चुकी थी। होश में आने पर अब ओलिविया उसे अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये जीरो पावर मेरे अंदर कहाँ से और कब आई, लेकिन अब मुसीबत ये है कि मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना आता। सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझे इसे कंट्रोल करना सिखा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे वही पॉट चाहिए जो तुम निकल गए थे। वो लोग क्योंकि इस वक्त एक गुफा के अंदर थे, उन्हें यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता दिखता है, लेकिन वो एक बहुत बड़े से पत्थर की वजह से बंद था। वो जैसे ही उस पत्थर को गिराते हैं तो यहाँ बहुत से गाँव वाले उन्हें कैद कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पत्थर को नहीं गिराया था बल्कि उनके गॉड की मूर्ति के सर को गिरा दिया था। इसकी सजा में अब उन्हें मार दिया जाना था। वो दोनों बहुत घबरा गए थे। शाह उन्हें कहता है कि आप हमें नहीं मार सकते क्योंकि मैं एक शालिन हूँ, लेकिन उसके हाथ पर शालिन का निशान ही नहीं था। तभी वो सबको अपना यकीन दिलाने के लिए एक झूठा जादू करने लगता है, और दरख्त पर जोर से अपना हाथ मार कर कहता है मैंने यहाँ की सारी हवा को रोक दिया है। सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त सच में कोई हवा नहीं चल रही थी। अब जियांग तो इस वजह से बच गया था, लेकिन ओलिविया की जान अभी भी खतरे में थी, और जियांग तब उन्हें कहता है कि ओलिविया मेरी वाइफ है, आप इन्हें भी नहीं मार सकते। ये बात सुनने के बाद गांव के लीडर सबसे कहते हैं कि अब इन दोनों को हम नहर में डालेंगे। ये बात सुनते ही जियांग के साथ साथ ओलिविया भी घबरा चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी हो जाता है। वो लोग तो बस उन दोनों को पानी में बिठाकर कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ अपनी तरह की रस्में करते हैं, और फिर उन्हें पानी से सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। जिस सब के बाद अब ओलिविया अपने बॉस से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। वो बॉस उससे वही पॉट मांग रहा था जो कि जियांग के पेट में था। वो लड़की कहती है कि जैसे ही वो पॉट मेरे पास आएगा मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप मुझे मेरी पावर से कंट्रोल करना सिखाएं। पर वो लड़का उनकी बात नहीं सुनता। इस जगह पर आकर हमें पता चलता है कि क्यों ये आदमी उस पॉट के पीछे पड़ा हुआ है। असल में हजारों साल पहले सारे शालिन्स ने मिलकर जिस मॉन्स्टर को उस पॉट में कैद किया था, वो उसी मॉन्स्टर को आजाद करवाना चाहता था ताकि वो अर्थ पर एक मर्तबा तबाही फैला सके। दिखाया जाता है जियांग को, जिसे ओलिविया ने अजीब तरह की दवाई दे दी है ताकि उसके पेट से वो पॉट निकल सके। यहाँ जियांग की तबीयत
तबीयत अब ज्यादा खराब हो गई थी ओलिविया की दवाई की वजह से। इसलिए ओलिविया उन्हें गाँव के लीडर के पास लेकर आती है और उन्हें बताती है कि जियांग के पेट में एक पॉट है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। ओलिविया से पूछते हैं कि क्या ये पॉट उन्हें पहाड़ी के दरमियान से मिला है। ओलिविया के हाँ कहने पर वो उसे कहानी सुनाते हैं कि इस पॉट के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है। बहुत सालों पहले की बात है कि एक मर्तबा मैंने भी गलती से इस डिवाइस को खा लिया था और उस पॉट के अंदर कैद हुआ मॉन्स्टर मेरे अंदर जाग गया, जिससे मेरी भूख इतनी बढ़ गई कि मैंने गाँव का सारा खाना खाने के साथ साथ इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। और तब एक शालिन ने आकर मेरे अंदर के उस मॉन्स्टर को निकाल कर दोबारा उस पॉट में कैद किया। लेकिन इतना खतरनाक काम करने की वजह से, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैद करने की वजह से उस शालिन की भी मौत हो गई थी। इसीलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं जिनकी मूर्ति तुम लोगों ने तोड़ी थी। ये सारी कहानी सुनाने के बाद वो लीडर ओलिविया से कहते हैं कि जियांग का पेट काफी फूल चुका है और हमें जियांग का पेट काट कर उस पॉट को जियांग के पेट से बाहर निकालना होगा। ओलिविया क्योंकि अब जियांग को पसंद करने लगी थी इसीलिए वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो जियांग को लेकर वहाँ से चली जा। फाइनली अब उसके पेट से पॉट भी बाहर आ चुका था। ओलिविया उससे पॉट के बारे में पूछ रही थी। जैसे ही जियांग उसे पॉट दिखाता है इतने में ही हम देखते हैं कि शहर में अजीब काला तूफान आ चुका है। इस काले तूफान ने जहाँ शहर को बर्बाद कर दिया था वही इस काले तूफान के साथ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर और ओलिविया का बॉस जो कि सबसे बड़ा शैतान है वो यहाँ आ चुका था। उसे देखते ही ओलिविया जियांग के हाथ से वो पॉट लेकर अपने बॉस को दे देती है। ये देखकर अब जियांग को काफी दुख हुआ था कि उसे लगता था कि ओलिविया को उसकी मॉम के बारे में कुछ पता है, लेकिन ओलिविया ने उससे झूठ बोला था। वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए जियांग को साथ लेकर फिर रही थी। इस सभी के साथ वो बड़ा सा मॉन्स्टर अब जियांग पर हमला करने वाला था। ओलिविया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसका बॉस अपने जादू से उसे अपने पास बुला लेता है। वो मॉन्स्टर जियांग को बुरी तरह मार रहा था और जियांग उससे बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो मॉन्स्टर अब पहले मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगा था। ये देखते ही कि दोनों मॉन्स्टर्स ने जियांग को नहीं मारा, बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों मॉन्स्टर को खुद ही मार देता है। इतने में बहुत से शालिन भी वहाँ आ जाते हैं उस बुरे शैतान से यानी ओलिविया के बॉस से लड़ने के लिए। लेकिन उनके यहाँ आते ही ओलिविया का बॉस ओलिविया के साथ वहाँ से गायब हो चुका था। अब सारे ही शालिन को ये बात पता चल गई थी कि ये शैतान आदमी जो कि ओलिविया का बॉस है वो उस दुनिया पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है और इन्हीं शालिन ने इस तबाही से दुनिया को बचाना है। जबकि यहाँ ओलिविया अपने बॉस से कह रही थी कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, मैंने तुम्हें ये पॉट लाकर दे दिया है, अब तुम मेरे अंदर से ये जीरो पावर चाहे निकाल दो चाहे मुझे इसे कंट्रोल करना सिखाओ। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम अब हमेशा इस जीरो पावर के साथ ही रहोगी और तुम्हारी जान इससे तभी छूट सकती है जब तुम मर जाओ। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बॉस को मारना चाहती है अपनी इन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसका बॉस जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है और जिसके कंट्रोल में उसकी सारी ताकतें थी उसने बड़ी आसानी से ओलिविया को वहाँ से गिरा दिया था। और अब यहाँ पर जियांग भी आ चुका था। वो भी ओलिविया को मारना चाहता था क्योंकि ओलिविया ने उसे धोखा दिया था। तब ओलिविया अपने आप को छुड़ाकर जियांग को एक ऐसी जगह लेकर आती है जहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर्स थे। वो जियांग से कह रही थी इन सभी मॉन्स्टर्स में से कोई एक मॉन्स्टर तुम्हारी मॉम है। अजीब बात थी, अब ये क्या स्टोरी है? ओलिविया उसे बताती है कि मेरा बॉस एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को आजाद करना चाहता है। उसे और ताकतें देकर इस मॉन्स्टर को ताकतें तभी मिलेंगी जब वो बहुत सारे और मॉन्स्टर्स को खाएगा और उसने इस काम के लिए मेरा इस्तेमाल किया। उसने मुझे कहा कि अगर तुम अपने अंदर से इस जीरो पावर को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम मेरा एक काम करो, दुनिया से ऐसे इंसानों को लेकर मेरे पास आओ जो कि अपनी किसी बड़ी सी ख्वाहिश के बदले अपने आप को मॉन्स्टर में बदलने के लिए तैयार हो जाए। वो जियांग से कहती है कि मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूँ, तुम मुझे ही बुरा भला कहो क्योंकि मैंने ही तुम्हारी मॉम से मॉन्स्टर बनने को कहा था और उन्होंने तुम्हारी आंखों के बदले अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल दिया। जियांग की मॉम के साथ साथ ओलिविया ने बहुत से लोगों को मॉन्स्टर में बदला था और अब ये सारे मॉन्स्टर उस बड़े से ताकतवर मॉन्स्टर का खाना बनने के लिए जा रहे थे। जियांग अपनी मॉम को आवाज देता है। वो उन्हें रोकना चाहता था। उसकी मॉम जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी उसकी आवाज सुनकर रुकती तो है लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स के धक्का लगने की वजह से अब वो वहाँ गिर चुकी थी। अब यहाँ ओलिविया का बॉस ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सारे के सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर उस बड़े से मॉन्स्टर का खाना बन चुके थे। जबकि जियांग भी अपनी मॉम को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का खाना बनने ही वाला था कि ओलिविया ने उसे बचा लिया था। और तभी यहाँ बहुत से शालिन्स की एंट्री हुई थी। इन सारे शालिन को देखकर ओलिविया का बॉस उस पॉट को उस बड़े से
मॉन्स्टर को खिला देता है, जो पॉट उसने ओलिविया की मदद से हासिल किया था और जिस पॉट की मदद से इन सारे शालिन्स ने उस मॉन्स्टर को कैद किए रखा था। सारे शालिन मिलकर उस बुरे आदमी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी ताकतें सभी शालिन से ज्यादा थी। शालिन्स को समझ आ गया था कि वो अकेले उसको नहीं हरा सकते। वो सभी लोग अपनी ताकतों को मिलाकर उस बुरे आदमी पर हमला करते हैं, जिससे कि उसकी ताकतें तो कम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ अब जगह जगह आग बरसने लगी थी और इसकी वजह थी वो बड़ा सा आग वाला मॉन्स्टर जो कि अब आजाद हो चुका था। उसने अपनी आग से इस दुनिया पर तबाही मचाना शुरू कर दी थी। इससे पहले कि यहाँ बाकी सारे शालिन मिलकर उस बुरे आदमी को मार देते, वो आदमी ओलिविया के अंदर की जीरो पावर का यानी उस शैतानी ताकत का इस्तेमाल करता है और उससे जियांग पर हमला करवा देता है। ओलिविया के अंदर बुरी ताकतें जरूर थी, लेकिन ओलिविया खुद बहुत अच्छी थी। वो जियांग को मारना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि वो जियांग को मारनी थी, वो जियांग के बदले अपने आप को मार देती है और इस तरह वो शैतानी ताकत से यानी जीरो पावर से भी आजाद हो जाती है। उसको मरता देखकर जियांग बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और इस दुख में वो उस बुरे आदमी को बहुत मारता और फिर गुस्से में वो अपनी दोनों आंखों को ही जख्मी कर देता है, क्योंकि इन्हीं आंखों की वजह से उसकी मॉम उससे दूर हो चुकी थी। वो अब एक पहाड़ी से छलांग लगा चुका था, ये सोचते हुए कि अगर उसके डैड सच कहते थे कि वो एक शालिन है तो उसकी शालिन ताकतें आज उसे बचा लेंगी। शायद उसके अंदर सच में शालिन ताकतें थी, क्योंकि उसके गिरते हुए उसके अंदर से अजीबोगरीब रोशनी निकलना शुरू होती है। जबकि यहाँ हम सारे शालिन को देखते हैं जो कि उस बहुत बड़े से मॉन्स्टर से इस दुनिया को बचाना चाहते थे। शालिन के अंदर इतनी ताकतें नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को मार देते। वो अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल इस दुनिया को बचाने के लिए कर रहे थे। उन्होंने इस दुनिया के ऊपर एक हिफाजती शील्ड बना ली थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था और उसने वो शील्ड भी तोड़ दी थी। उसका हाथ इतना बड़ा था कि अगर वो जमीन पर रखता तो सारे इंसान मर जाते। अब सभी लोगों के साथ साथ शालिन को भी लग रहा था कि दुनिया के साथ साथ हम सारे लोग भी मर जाएंगे। तभी पहाड़ी के नीचे से जियांग निकलता है। उसके अंदर अब बहुत सी ताकतें थी जो एक शालिन होने के नाते उसके अंदर थी और आज तक कभी जागी ही नहीं थी। और आज जब उसकी ताकतें जाग गई थी तो वो इसका इस्तेमाल इस दुनिया को और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। हमें यहाँ ये भी पता चला था कि जियांग एक विंड शालिन था, यानी ऐसा शालिन था जिसके अंदर 10 शालिन की ताकत थी। उसने ना सिर्फ लोगों को बचा लिया था उस बड़े से मॉन्स्टर से, बल्कि उस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ जाते हुए वो अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को छोटा करके दोबारा पहले की तरह एक पॉट में कैद कर देता है, जिससे दोबारा दुनिया और सभी इंसान उस मॉन्स्टर की तबाही से बच गए थे। सीन कट होकर हमें एक खूबसूरत सुबह दिखाई जा रही थी जहाँ पर जियांग बहुत से बच्चों के साथ था। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है। सबको लग रहा होगा कि उसकी मॉम तो मर गई थी। असल में जब जियांग ने उस बड़े से मॉन्स्टर को मारा तो मॉन्स्टर ने जितने भी लोगों को अपना खाना बनाया था वो सभी लोग आजाद हो गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जियांग की दोस्त भी जिंदा हो चुकी थी। जियांग की मॉम उसे कह रही थी कि तुमने सारी दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन तुमने अपनी आंखें दोबारा खो दी। पर जियांग ने समझाता है कि वो तो आंखों के बगैर भी दुनिया को बहुत अच्छी से देख सकता है और वो खुशी से इस जिंदगी को ऐसे ही गुजारना चाहता है। जिसके बाद अब यहाँ पर जियांग से मिलने के लिए शालिन के लीडर आए थे। वो जियांग को एक शालिन बनने को कह रहे थे, पर जियांग ऐसा नहीं करना चाहता था। वो एक आम इंसान की तरह ये जिंदगी खुशी से गुजारना चाहता था अपनी मॉम के साथ और अपनी दोस्त के साथ, जो कि इस वक्त कुछ लोगों को परेशान करने में मसरूफ थी। जियांग उसे जाकर ऐसा करने से रोकता है और इस सब के साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।